हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदन सर। आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जी हाँ, तो ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। आप चाहोगे तो 2 वीडियो में ख़त्म कर दोगे। तो चलिए बच्चों, आपकी वीडियो लंबी ना हो इसलिए कुछ इस पार्ट में, कुछ नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, मैथमेटिक्स इंडक्शन है क्या। तो सबसे पहले आप बच्चों, मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे बहुत सारे आइडेंटिटीज़ को, फार्मूलों को, जो मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं, जो नेचुरल नंबर जिससे रिलेटेड होती हैं, उनको ये वेरीफाई करने का होता है। जैसे अगर हम आपको कहें कि 8 इज़ डिविजिबल बाई 2, 10 इज डिविजिबल बाई 2, इसी को हम दूसरे तरीके से कहें कि ऑल इवन नंबर शुड बी डिवाइड बाई 2, विल बी डिवाइड बाई 2, यानी सारे जो इवन नंबर होंगे 2 से डिवाइड होंगे। तो हम इसको पलट के भी कह सकते हैं कि 10 इज इवन नंबर। तो देखो, कहीं ना कहीं रिलेशन तीनों में हुआ, ये तीनों में रिलेशन रखता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे आइडेंटिटीज होंगी जिसको वो कंसीडर करेगा, जिससे रिलेशन रखेगा, किससे, कुछ नेचुरल नंबर से। तो देखिए, सबसे पहले हमारे कुछ आइडेंटिटीज़ दिए हुए, फार्मूले दिए हुए हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन के फार्मूले हैं। तो अगर ये देखें तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं किससे, इस मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि दैट इज़ गिवन और राइट और रॉन्ग, ये सही है या गलत है। इसके बाद बच्चों हम बात करें कि कुछ इसके व्यू ऑफ पॉइंट्स है जिसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सपोज, ये क्या कहता है, कुछ सपोज दैट इज गिवन स्टेटमेंट Pn। जी हाँ, जो आपको दिया है उसको सपोज कर लीजिए कि Pn है, और इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर सच दैट, उसके बाद वो कोई भी क्या है, वो नेचुरल नंबर है। जैसे हमारे पास पहला, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नेचुरल नंबर n, दैट इज P1 इज द ट्रू। यानी अगर हम मान लेते हैं कि वो नेचुरल नंबर हमने n इक्वल टू 1 रख दिया तो P1 के लिए वो ट्रू होगा। और फिर से सुनिए, दूसरा भी कह रहा है, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, अगर वो क्या होगा तो n बराबर k के लिए ट्रू होगा। k क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, किसी भी इंटीजर्स को ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, किसी को भी, बट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। देन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज ट्रू फॉर pk। जी हाँ, implies द ट्रू फॉर pk प्लस 1। अगर बच्चों हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, तो हमने प्रूव कर दिया कि n इक्वल टू k के लिए भी प्रूव है, तो दैट इज आल्सो विल बी प्रूव, वी कैन प्रूव दैट n इक्वल टू k प्लस 1, यानी हम k प्लस 1 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं, यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, यहाँ देखो 1 + 2 + 3 डैट डैश यहाँ दिया हुआ है, यहाँ आपको n दिया हुआ है, और इक्वल में n + 1 अपान 2 दिया हुआ है। अगर बच्चों हम n इक्वल टू, देखो n इक्वल टू अगर 1 ले तो n का मतलब यही 1, एक टर्म हम केवल ले रहे हैं बस, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो पहले तो इसको हम Pn इक्वल टू मान लेंगे कि यहाँ पर हम Pn इक्वल टू लेट कर लेंगे, फिर इसके बाद इम्प्लाइज का साइन लगा देंगे। अगर बच्चों हम इसको P1 लिखें, P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये P1 इक्वल टू 1 आया। अब देखो यहाँ पर 1 + 2 3, अब यहाँ पर भी अगर हम रखें इसकी वैल्यू, यहाँ रखें तो 1 + 1 अपान क्या होगा, 2। तो बच्चों ये क्या, 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा, लेकिन 1 और 1 कितना होगा, 2/2, तो ये क्या आया, यानी ये इसके लिए ट्रू है। अब इसी तरीके से अगर हम P2 देखें, तो P2 के लिए इसका मतलब हम 2 टर्म लेंगे, कितना, 2, तो 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 3। अब इसको इधर देखते हैं बेटा, यहाँ देखते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट्स में 2 + 1 अपान 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या आया, 3, यानी ये 1 और 2 दोनों के लिए ट्रू है। अब जरा इसी तरीके से P3 के लिए देखते हैं हम, P3 के लिए अगर हम देखते हैं तो यानी इसका कितना टर्म लेंगे, 3 टर्म लेंगे, तो यानी ये हो जाएगा बच्चों 1 + 2 + 3 इक्वल टू कितना आएगा, 3 2 5 1 6 आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम रखें तो यानी कितना रखा हमने, 3, तो
3 + 1 अपान कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा 3 × 4 अपान 2, 2 से 2 कट गया तो कितना है 6, यानी ये भी 6 आ रहा। यानी इसी तरीके से कितने भी हमारे बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और अगर हम उसमें रखेंगे तो कहाँ तक रखेंगे, नहीं रख सकते। इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक एक सोचा है। वो शॉर्ट ट्रिक हमें पता है कि हम सबसे पहले n = 1 के लिए प्रूव कर लें, फिर n = k के लिए प्रूव कर लें, फिर इसके बाद n = k + 1 के लिए अगर ट्रू है तो दैट इज ट्रू, बस इसके बाद हमारा फाइनल आंसर हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में 1 + 3 + 3 का होल स्क्वायर डैश डैश 3n - 1 3 की पावर है इक्वल टू 3 की पावर n - 1 इसको अपान 2 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है, इसको लेट द गिवन स्टेटमेंट Pn दैट इज इसको हमें Pn के इक्वल मानना। Pn इम्प्लाइज, यहाँ पे हमने Pn इम्प्लाइज और 1 + 3 + डैश डैश जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ओके, तो अब हम n = 1 रख के देखते हैं। तो हमें क्या करना है, एक बार n = 1 के बराबर, एक बार n = k और एक बार n = k + 1 के लिए प्रूव कर देना कि इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम P1 रखें तो इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, यानी 1 ही होगा। तो जब 1 टर्म ले रहे हैं तो 1 ही होगा। और इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 3 की पावर 1, यहाँ पे 1 है और माइनस क्या होगा 1/2 होगा। तो आपको पता है कि 3 की पावर 1 तो 3 होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2/1 कितना आया, ये क्या है। तो देयरफॉर n इट इज़ ट्रू, दोनों आ गया इक्वल, इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। अब ये n = 1 के लिए ट्रू है बच्चों, तो इसका मतलब अब हम देखते हैं एज्यूम करके दूसरे इक्वल के k के इक्वल हम रख के देखते हैं इसको। ओके, तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं एज्यूम दैट, यहाँ पर एज्यूम दैट pk, क्या लिखते हैं, pk इज ट्रू फॉर स्टेटमेंट या सम लिख देते हैं, सम पॉजिटिव इंटीजर्स k दैट इज ओके। अब जैसे हम इसको लिख लेते हैं तो अब हम इसको किसके बराबर लिखेंगे, अब हम जहाँ n था वहाँ हम k रखेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए। तो अब हम यहाँ पर अगर यहाँ जहाँ n है वहाँ हम k रख देंगे तो क्या हो जाएगा ये, यानी स्टूडेंट्स ये हमारा हो जाएगा 1 + 3 + 3 का स्क्वायर डैश डैश, यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर k - 1 और ये इक्वल में यहाँ पर क्या होगा 3 की पावर k और यहाँ -1/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, राइट। अब देखो बच्चों, तो ये फार्मूला था, अगर आप इसको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसको रफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको। देखो बच्चों, अब इसको हम क्या करते हैं, ये अगर हमारा आ गया तो इसका मतलब वी कैन प्रूव दैट द k + 1, जहाँ पर k है वहाँ पर हम क्या रखें k + 1। अभी मैंने क्या रखा, जहाँ पर एज्यूम कर लिया कि इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स k, तो जहाँ पर n था वहाँ मैंने k रख लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लिया। अब इसको दोबारा वी कैन प्रूव, यहाँ लिख सकते हैं कि वी कैन प्रूव दैट k + 1 is also true। ये वी कैन प्रूव दैट k + 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये उसके लिए भी k + 1 के लिए भी ट्रू है। तो या वी कैन प्रूव लिख सकते हैं या वी शैल प्रूव लिख सकते हैं, वी शैल प्रूव भी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं वी शैल प्रूव दैट k + 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो अब बच्चों इसको क्या करना, जहाँ जहाँ आपका k है वहाँ k + 1 रख दीजिए, 1 + 3 का स्क्वायर, तो ये डैश डैश करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3k
+1 -1 और इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये ध्यान से देखो, यहाँ हो जाएगा 3k की पावर +1 और ये -1 अपान होगा 2। अब देखो बहुत आराम से बच्चों, एक चीज़ आपको ध्यान से यहाँ देखना है, यहाँ देखो अगर यहाँ k से k +1 -1 है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, केवल k 3 की पावर k आएगा। तो इसका मतलब यहाँ 3k है, तो इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन क्या होगा, यानी ये जो 3k -1 वाला होगा, यानी ये नंबर बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 की पावर k आ गया, तो इसके पहले कहीं ना कहीं क्या होगा, 3k की पावर -1 होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर k -1। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना होगा, जैसे ही हम 3 की पावर k यहाँ आई तो इसके पहले k की पावर -1 वाला टर्म होगा। जी हाँ, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स। क्या निकालें ज़रा देखते हैं। तो अब देखो इसकी वैल्यू हमने एक इक्वेशन फर्स्ट से हम रख सकते हैं, तो यहाँ रखेंगे क्या, ये आपको यहाँ रखना है 3 की पावर k -1 अपान क्या, अपान 2 प्लस यहाँ की पावर हो जाएगी 3 की पावर k आपकी वैसे रहेगी अपान 1 इक्वल टू आपका ये जो दिया हुआ है 3 की पावर k +1 -1 अपान 2 ऐसे ही रखना है। अब इसको सॉल्व करके इसके इक्वल अगर प्रूव कर दिया तो दैट इज़ ट्रू फॉर द आल्सो k +1, तो हमारा यही सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों इसका एलसीएम वगैरह लेते हैं, तो एलसीएम अगर लेते हैं इसका तो क्या आएगा 2, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 3k -1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2 3 जा 6, भाई ये 2 है, 2 × 3 हो जाएगा, लिख दीजिए 2 × 3 की पावर k, 6 नहीं होगा, 6 मत लिख दीजिएगा, और इक्वल टू क्या होगा आपका सेम होगा, यहाँ पर सेम लिख देते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ क्या होने वाला, ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ पर देखें तो कुछ इसमें और इसमें कॉमन है बच्चों, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। तो देखो ध्यान से देखो बेटा, अगर यहाँ पर दिख रहा हो तो, और नहीं तो मैं इसको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ ध्यान से देखो, ये बेटा 3k और ये 2 × 3k, इसको एक साथ लिख लेते हैं 3 की पावर k प्लस 2 × 3 की पावर k एक साथ लिख लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो आगे हमने क्या किया, यहाँ पर अब आगे आपको जो करना है, ये जो बचा आपका -1 ऐसे रहने दीजिए, -1 ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 नीचे होगा, ये आपका छोड़ दीजिए। अब यहाँ 3 की पावर k कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ देखो ध्यान से देखो, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपका 1 बचेगा, यहाँ +2 बचेगा। ठीक है, और ये -1 बचेगा, अपान क्या होगा 2 इक्वल टू क्या होगा, सेम होगा। तो अब देखो यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर k और इंटू 3 -1 अपान 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम। अब इसको मुझे तो रफ़ करना ही पड़ेगा। ओके बेटा, तो मैं इसको रफ़ कर देता हूँ, बाद में ज़रूरत होगी तो मैं लिख दूँगा इसको। ओके, तो देखो यहाँ पर देखो, अब बच्चों ध्यान से देखो ज़रा, फिर यहाँ देखो इसकी 3 की पावर k और यहाँ 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 मानी जाती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 3 की पावर k +1 और -1 आपका ये होगा, नीचे 2। अब ये जो इधर आपका था वो तो सेम था, वो देखो क्या है, यही है 3 की पावर k +1, 3 की पावर k +1 -1 अपान क्या है 2, तो ये हमारा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज़ ए प्रूफ। तो इसको हम ऐसे भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, thus pk + 1 इज़ ट्रू व्हेनेवर pk इज़ ट्रू। बस सिंपल आपको क्या करना था बच्चों, केवल पहले 1 के लिए आपको ट्रू
कर देना है कि P1 के लिए ट्रू कर देना, फिर इसके बाद K रखना, फिर n = K+1 रखना है। तो इस तरीके से आप 3 इक्वेशन बना के फिर इसके बाद ये जो इक्वेशन आई यहाँ पर इससे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू सॉल्व करके हमने दोनों सॉल्व करिए, दोनों इक्वल आ गया, दैट इज वी हैव प्रूव दैट द K+1 इज ट्रू फॉर व्हेनेवर Pk इज ट्रू। ओके, तो ये था। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2 आपको हमने पहले बताया था ना, आइडेंटिटी है, इनको भी आपको वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत है। तो अब कैसे हम सही करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन से। ओके, तो चलिए इसको भी हमने मान लिया, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn दैट इज Pn एप्सिलॉन, ये हम इम्प्लाइज लगा के फिर इसके बाद ये हमने लिख लिया, पूरी आइडेंटिटीज हमने लिख लिया। फिर इसके बाद फॉर n = 1, अगर n = 1 रखें बच्चों तो जो हमारा P1 आएगा तो वो क्या होगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो इसको भी अगर यहाँ पर n = 1 रखें तो 1 + 1 रखें तो अपान क्या होगा 2। तो अब देखो यहाँ पर स्क्वायर, अब देखो क्या आने वाला है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो इस तरीके से ये क्या है, दैट इज लिख सकते हैं दैट इज ट्रू फॉर n = 1, ये ट्रू है, यानी दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब ट्रू है। अब इसके बाद दूसरा एज्यूम कर लेते हैं कि फिर से एज्यूम, जैसे आप पहले लिखते थे, एज्यूम दैट Pk इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव, देखो बहुत आसान है, पॉजिटिव इंटीजर्स, जी हाँ इंटीजर्स, दैट इज किसका, के लिए हम मान लेते हैं, के लिए अभी मान रहे हैं, तो दैट इज, अब क्या लिखेंगे, देखो अब हम जब इसको के लिए मान रहे हैं तो जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ के रख दो, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश डैश डैश, यहाँ क्या हो जाएगा k का क्यूब, और यहाँ बच्चों हो जाएगा सेम आपका k ब्रैकेट्स में K+1 अपान 2, और ये क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। अब देखो दोबारा वी शैल प्रूव, यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि वी शैल प्रूव, जब ये प्रूव हो गया किसके लिए, आपने n = 1 प्रूव कर दिया, n = k के लिए प्रूव कर दिया, तो हम लिख सकते हैं वी शैल प्रूव दैट कि यहाँ क्या होगा, K+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो अब देखो जहाँ जहाँ k है वहाँ पर हम K+1 रखेंगे बच्चों, तो देखो 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब डैश डैश, यहाँ क्या हो जाएगा K+1 टर्म का क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, इसी तरीके से यहाँ पर k ब्रैकेट्स में यहाँ पहले लिख लेते हैं K+1, दूसरे ब्रैकेट्स में K+1 और 1 क्या हो जाएगा 2, अब अपान में क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें ये देखना है बच्चों कि जब हमारा यहाँ पर K+1 टर्म आ रहा है तो इसके पहले क्या होगा, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जब K+1 का यहाँ टर्म आ रहा है तो इसके पहले क्या होगा, K टर्म रहा होगा, तो यहाँ पर K टर्म होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसकी वैल्यू देखो, हम लोग इसकी वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसके जगह हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अगर इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, यानी k ब्रैकेट्स में K+1 अपान 2, ये टोटल का होल स्क्वायर हो। देखो अब बच्चों यहाँ से हमने जो इसकी वैल्यू थी यहाँ से हमने उठा के यहाँ रख दिया है, अब इसका एलसीएम लेना। अब इसका एलसीएम लोगे बेटा तो ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, तो पहले तो 4 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर k स्क्वायर होगा जी, ब्रैकेट्स खोलोगे तो क्या हो जाएगा, और ये K+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ब्रैकेट्स में K+1 का होल क्यूब होगा, इक्वल टू आपका सेम हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों यहाँ से K+1 का होल स्क्वायर, यहाँ K+1 का
1 का 3 पावर 3 है, तो k+1 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा जी। तो यहाँ से अगर हम बच्चों इसको कॉमन लेते हैं तो देखो k+1 का होल स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर केवल k² बचेगा, बिल्कुल k² बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो ये 4 हम लिख देते हैं, सॉरी यहाँ 4, अब ब्रैकेट्स में एक k+1 बचेगा, यहाँ पर एक क्या होगा, एक k+1 बचेगा, k+1 बचेगा। तो और ब्रैकेट्स के नीचे आपका क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा, यानी डिनोमिनेटर में आपका सेम होगा 4। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इससे, ध्यान से, तो k+1, चलो यही मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या हो जाएगा 4k, यानी 4k + 4। अब देखो बच्चों ये क्या होगा, a² + b² + 2ab, क्यों 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर a² + b², यानी ये हो जाएगा आपका क्या, k+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपका क्या है 4, और आपका इक्वल में वो सेम आता जाएगा। लेकिन फिर इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, k+1 और k+2, और अपान में क्या लिख सकते हैं 2, तो 2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बेटा यहाँ पर पूरा हमारा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और आपका इधर आपके ये आया ही हुआ था, ये आपका देख रहे हैं क्या कि k+1 और k+2/2 का क्या था होल स्क्वायर। तो दोनों हमारा LHS और RHS इक्वल आ चुका है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं बच्चों कि हेंस इट इज़ ट्रू फॉर k+1। यहाँ पे लिख सकते हैं कि देन या हेंस देन इट इज़ ट्रू फॉर k+1 whenever pk is true। तो ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर था। तो चलिए बच्चों, कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। बाकी क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ताकि आपका ये बहुत बड़ा वीडियो ना हो, आप बोर ना हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।